ये कहानी एक गांव की है जिसमें दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम फराज था और दूसरे का नाम अहमद था। अहमद और फराज दोनों बचपन के दोस्त थे। वो दोनों साथ खाते पीते, हंसते और खेतों में काम करते थे। अहमद और फराज दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों साथ काम करते और एक दूसरे की मदद करते। उन दोनों के पास खेती बाड़ी करने के लिए जमीन ज्यादा नहीं थी, मगर दोनों के दिल बहुत बड़े थे। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए इज्जत थी। वो दोनों अपनी फसल बेचते और उससे जो पैसे मिलते वो आपस में बांटते और अपना पेट पालते। अहमद ईमानदार और सब्र वाला था, लेकिन फराज जल्दी अमीर बनने के ख्वाब देखता था और गलत कामों के जरिए अमीर बनने की कोशिश करता था। एक दिन फराज ने अहमद से कहा, अहमद, हम ये सादा जिंदगी कब तक गुजारते रहेंगे कि खेतों में काम करो, ओ खाओ, पियो और सो जाओ। क्यों ना हम लोग शहर चलते हैं, वहां बड़े लोग हैं और बहुत पैसा है। फिर अहमद ने फराज को जवाब दिया, फराज मेरे दोस्त, पैसा सब कुछ नहीं होता, दिल का सुकून जरूरी है। पैसा तो इन्हें जाने वाली चीज है। एक दफा दिल का सुकून चला गया तो वो वापसी ही नहीं होता। लेकिन फराज ने अहमद की बात नहीं सुनी और वो वहां से चला गया। और अहमद खेतों में मेहनत करता रहा, लेकिन उसको अफसोस था कि उसके दोस्त ने उसके बात नहीं मानी। अहमद सुबह सवेरे उठता, खेतों में जाता, खेतों में हाल चलाता और फसल उगाने की कोशिश करता। लेकिन लोग अहमद का मजाक उड़ाते और हंसते, मगर अहमद को बुरा नहीं लगता और वो कहता, मेरी जमीन मेरी दुआ है। इसको मैंने बहुत मेहनत से और ईमानदारी से बनाया है। मेरी मेहनत कभी जाया नहीं जाएगी। और दूसरी तरफ फराज जो शहर चला गया था, वो लोगों के साथ फरेब करता, झूठ बोलता और हराम कमाई में लग गया। फराज दौलत को हासिल करने में इतना अंधा हो गया कि हलाल और हराम का फर्क भूल गया, और उसके पास दौलत तो आई, लेकिन उसकी जिंदगी से सुकून चला गया। एक साल गांव में कीड़ों की वजह से सबकी फसल बर्बाद हो जाती है। सब सर पकड़ कर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि अब उनके पास अनाज तो नहीं है, तो वो अब क्या करेंगे। फिर अहमद के पास थोड़ा अनाज था। उसने वो अनाज गांव के गरीबों में बांट दिया। गांव वालों ने अहमद का शुक्रिया अदा किया और अहमद को उनकी मदद करके बहुत खुशी हुई। जबकि फराज जो कि शहर में था, उसने ये सब सुन के अपनी दौलत छुपा ली कि किसी को कुछ देने ना पड़े। मगर कुछ दिन बाद उसके कारोबार में आग लग गई। उसने जो भी हराम से कमाया था, वो सब कुछ उस आग में जल के राख हो गया। अब फराज के पास गांव वापसीने के अलावा कोई और चारा नहीं था। वो खाली हाथ और शर्मिंदा होकर गांव वापसी आ गया अपने दोस्त अहमद के पास। जब फराज शहर से वापसी आया और वो अहमद के पास गया, लेकिन फराज शर्मिंदा था कि अहमद क्या बोलेगा, क्योंकि फराज ने अहमद की बात नहीं मानी थी। लेकिन अहमद ने फराज से कोई शिकायत नहीं की और अहमद फराज से मिलकर खुश हुआ। और अहमद बोला, फराज मेरे दोस्त, दौलत दोबारा हो सकती है, लेकिन रिश्ते एक दफा गए तो वो वापसी नहीं होते। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो,
इसलिए मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। अहमद और फराज दोनों सुबह सवेरे उठकर खेतों में जाते। वहां पर दोनों साथ मेहनत करते और अहमद फराज को सिखाता है कि मेहनत और ईमानदारी ही असल कामयाबी है। अहमद और फराज दोनों ने अपने खेतों में दिल से मेहनत करी और अल्लाह ने उनके खेतों में बरकत डाल दी और उनकी फसल औरों से अच्छी हुई। बरसों बाद गांव के लोग अहमद और फराज की दोस्ती की मिसालें देने लगे और कहने लगे कि दोस्ती हो तो अहमद और फराज जैसी हो, और देखो कि वो दोनों कैसे मिलजुल के रहते हैं भाइयों की तरह। अहमद और फराज दोनों अब एक साथ हैं। उनकी दोस्ती और भी गहरी होती गई। उनकी दोस्ती में पहले जो मसले आए थे वो उनकी जिंदगी में अब कभी भी नहीं आएंगे। अहमद के चेहरे पर सुकून और फराज के दिल में शुक्रगुजारी थी। दोस्ती वो नहीं जो खुशी में साथ दे, बल्कि दोस्ती वो है जो मुसीबत में हाथ थाम ले, और मेहनत वो चाबी है जो किस्मत के दरवाजे खोल देती है। इस कहानी का मतलब ये है कि हमें अपने अच्छे रिश्तों की कद्र करनी चाहिए। Please subscribe our channel and hit the like button.